हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। हम आज इस वीडियो में भारतीय सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन याद कर लेना और लास्ट में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएंगे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन अपने कार्यकाल में हुआ था? वो कौन से राष्ट्रपति थे? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? और अगर आप और भी क्लासें लेना चाहते हैं टॉपिक वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तीसरे राष्ट्रपति जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? भारतीय सिनेमा के जनक है देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स, अन्य। तो भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमर्ग में, सोनपुर में। तो प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है सोनपुर में, ठीक है साथियों। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है प्रतिवर्ष। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, सूरत। तो राइट हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 4, 6। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य है, ये भी आपको याद कर लेना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य है, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 ऑप्शन ये मिल जाएंगे और एक ऑप्शन आपको अलग दे दिया जाएगा जो इनमें से नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दे दे, मान लो यहाँ पर दूसरा राज्य दे दे, तेलंगाना राज्य दे दे, तो आपको वो क्वेश्चन में राइट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। 3 राज्य यहाँ से दे देंगे और एक राज्य अलग दे देंगे। तो यह 8 राज्य आपको याद कर लेना है। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, वो कौन सा राज्य? बिहार, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। तो राइट हो जाएगा साथियों केरल राज्य है, वहां पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है? झेलम, सतलज, गोदावरी, व्यास। तो भांकड़ा बांध है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये किस नदी पर बना है? तो आपको ध्यान रखना सतलज नदी पर बना है, सतलुज नदी पर। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई, गुवाहाटी। ध्यान रखना आयरन स्टील कंपनी है, ये जमशेदपुर में है भारत की पहली। और जमशेदपुर कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना साथियों झारखंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
तो आपका इसमें राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। वे नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वो नदी घाटी है दामोदर घाटी। ठीक है, दामोदर नदी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, भारत की किस राज्य को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा पंजाब राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। तो राइट हो जाएगा साथियों कोयला है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तटरेखा की लंबाई पूछी है, यह तटरेखा यहां से यहां तक। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? 1500 किलोमीटर, 6100, 6500, 90, 6500। तो भारत के तटरेखा की लंबाई पूछे तो आपको ध्यान रखना साथियों 6100 किलोमीटर है, और सभी द्वीपों सहित पूछे तो 7516 पॉइंट कुछ 5 है। तो ध्यान रखना है, भारत के तटरेखा की लंबाई अकेले तटरेखा की पूछे तो 6100 किलोमीटर आपको राइट कर देना है, और द्वीपों सहित पूछे तो 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या आपसे पूछे तो 10, 8, 9, 6। तो ध्यान रखना साथियों 9 राज्य हैं, और कौन कौन से हैं ये भी हम चर्चा करेंगे इसमें। तो भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं। गुजरात 1 नंबर हो गया, 2 नंबर महाराष्ट्र हो गया, 3 नंबर गोवा हो गया, 4 नंबर कर्नाटक हो गया, 5 नंबर केरल हो गया, 6 नंबर तमिलनाडु हो गया, 7 नंबर आंध्र प्रदेश हो गया, 8 नंबर उड़ीसा हो गया, और 9 नंबर आपका हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, वीडियो को पीछे लेकर ये सारे आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? आपका राइट हो जाएगा साथियों दक्षिण बिंदु है केप केमोरियन, केलीमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नोरिमन पॉइंट। तो दक्षिण बिंदु आपसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित करने का कार्य करती है? कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? तो वो रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो है मैकमोहन रेखा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है। और अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में जरूर लिखना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? यह आपको कमेंट में लिखना है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है साथियों, ये 20 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोबारा देख लेना है। ठीक है, और आपको चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर और भी बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी, वहाँ पर आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के PDF भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।